धनबाद जिले में आधा दर्जन से अधिक रेलवे अंडरपास, पुल और उनकी अप्रोच सड़कों की हालत बद से बदतर हो चुकी है। सालों भर जल जमाव के कारण सड़कें जर्जर हैं और रोजाना दुर्घटनाएं हो रही हैं। बावजूद इसके न तो प्रशासन और न ही जनप्रतिनिधि कोई ठोस पहल करते दिख रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। धनबाद में आधा दर्जन रेलवे अंडरपास पुल जर्जर। भीम कनाली में बना रेलवे अंडरपास पुल की हालत जर्जर। सालों भर जल जमाव की समस्या से राहगीर परेशान। जर्जर सड़क और जल जमाव दुर्घटना को दे रहा दावत। जनप्रतिनिधियों से लेकर अधिकारी मौन। धनबाद जिले के विभिन्न इलाकों में बने रेलवे अंडरपास पुल आज लोगों के लिए सुविधा नहीं बल्कि मुसीबत बन चुके हैं। ग्रामीण पथ निर्माण विभाग से लेकर NH 32 स्थित रेलवे अंडरपास पुलों की हालत बेहद खराब नजर आ रही है। NH 32 राजगंज रांची मार्ग पर लिलोली मंदिर के समीप बना रेलवे अंडरपास हो, तेतुलमारी शक्ति चौक से कतरास मुख्य मार्ग, भीम कनाली हरिना दुगदा मार्ग या फिर तेलोटाड़ में बना नया रेलवे अंडरपास, सभी जगह सड़कों पर गड्ढे, टूटे स्लेब और सालों भर जल जमाव की समस्या बनी रहती है। लेकिन सबसे ज्यादा जर्जर भीम कनाली अंडरपास हो गया है, जिस कारण राहगीरों और वाहन चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। टोटो और ऑटो चालकों का कहना है कि कई बार टोटो और ऑटो पलट जाती है। ये भीम कनाली ओवर ब्रिज के पास है। ये परेशानी यही कि यहाँ गड्ढा नाला पूरा हो गया है, रास्ता पूरा खराब हो गया है। कई दिन यहाँ हादसा हो चुका है, कितना टोटो भी पलटी मार चुका है और हम लोग टोटो चालक है, हम लोग बहुत और कष्ट होता है हम लोग को चलाने में। आए दिन कोई ना कोई घटना घटता है तो आदमी उठाता है फिर लेके जाता है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि सालों भर भीम कनाली अंडरपास में पानी भरा रहता है, जगह जगह गड्ढा बना हुआ है और बरसात के दिनों में हालत इससे भी बदतर हो जाती है, लेकिन किसी भी अधिकारी का इस पर कोई ध्यान नहीं जाता है। ये भीम किनारी मोड़ है, यहाँ भीम किनारी चौक है ये, और ये रेलवे वाला पुल है। यहाँ सालों भर इसी तरह फूटा फाटा रहता है, पानी भरा हो रहता है, जाने में आने में बहुत दिक्कत होता है। गाड़ी कितने स्टैंड होता है यहाँ पर ही, कितने बार गाड़ी स्टैंड हो गया है। बड़ा बड़ा गाड़ी, टेम्पो, टोटो बहुत बार स्टैंड होता है। हम लोग के जाने आने में बहुत दिक्कत होता है। परेशानी है कि ये जो पानी जो आ रहा है रोड वाला, इस रोड पानी के चलते जो है कि बनाया जाता है, बार बार स्थिति यही है। इसमें कितना बार एक्सीडेंट हो चुका है, बहुत परेशानी है आने जाने वाला क्या बोलते हैं ग्रामीण लोगों को। सालों भर यही स्थिति रहता है, एकदम यही स्थिति है। बरसात में इससे और बदतर हो जाता है। अब देखना होगा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि कब तक इन जर्जर रेलवे अंडरपास पुल पर ध्यान देते हैं या फिर ऐसे ही लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ते रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट T45। और पूरे मामले पर खास जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अशोक। अशोक, देखिए जो तस्वीरें आपने भेजी हैं और जो रिपोर्ट आपने दिखाया है साफ तौर पर, और खासकर भीम कनाली अंडरपास की बात करें तो तस्वीरें और जो स्थिति है वो बिल्कुल भयावह है और कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी है। और लोगों ने जिस तरह बताया कि हाल के दिनों में सड़क हादसों की संख्या बढ़ी है और इसमें जो इसका खामियाजा है जो आम लोगों को भुगतना पड़ता है, तो संबंधित विभाग जो है यहाँ, उनका क्या कहना है पूरे मामले को लेकर, उनका रवैया क्या है? जी कृष्णकांत, जितने भी अंडरपास जो बनी हैं वो अगर कभी भी अगर बारिश हो जाए, अगर मानसून में अगर बारिश हो जाए तो उसका तो कर कहना ही नहीं है। अगर एक दिन भी अगर कभी बारिश हो जाए तो सारा पानी जो अंडरपास में जमा हो जाता है और आप कहीं न कहीं उस रास्ते से, उस अंडरपास से हजारों गाड़ियों का आवागमन डेली प्रतिदिन होता ही रहता है। और उस कंडीशन में कोई अनजान गाड़ी अगर कोई बाहरी राज्य का चाहे बाहरी जिला का गाड़ी अगर उस तरह से क्रॉस करता है तो उसकी स्थिति को वो नहीं भाप पाते। पानी का लेवल जो ऊपर हो जाता है उसकी स्थिति को नहीं भाप पाने के कारण कभी भी हादसा हो जाता है। और इस स्थिति में अगर आप देखा जाए तो राजगंज और रांची का जो है मेन रोड है, उससे जो अंडरपास जो है लिलोरी स्थान के समीप स्थित है, वो अंडरपास भी बहुत भयावह है। उसके बाद भीम कनाली हरना दुगधा जो मुख्य मार्ग है, वहाँ का भी स्थिति बहुत भयावह है। आप खानूडी रेलवे स्टेशन के बगल में नया एक अंडरपास बना है तेलोटाड़, आप वहां पर अगर देखिएगा तो उसकी स्थिति इतनी जर्जर है, हाल फिलहाल ही बनी है लेकिन उसकी स्थिति इतनी जर्जर है। आप एक और अंडरपास आप देख सकते हैं, सुभाष चौक तेतुलमारी से राजगंज जाने के रास्ता जो है वो तेतुलमारी रेलवे स्टेशन के जो बगल में है, वहाँ का भी अंडरपास को देखो, वहाँ का अंडरपास की स्थिति ऐसा है कि वहाँ जो पानी, जो माडा का पानी के जो पाइप फटने की वजह से जो रिसाव होता है
तो अशोक, सवाल ये है कि ये स्थिति ऐसा क्यों है और ऐसी कब तक रहेगी, सवाल ये है। और इससे संबंधित जो बॉडी है, जो विभाग है, चाहे रेलवे हो या फिर पीडब्ल्यूडी हो, उनका रवैया ऐसा क्यों है, उनका क्या कहना है, ये बताइए। उनका देखिए, वो अपने आप में, वो अगर आप फोन से बात कीजिएगा तो वो अपना फोन नहीं उठाएगा और अपना अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि हम उच्च अधिकारियों की इसकी शिकायत हम करेंगे, उच्च अधिकारियों को ऐसा बताएंगे तो वो कुछ करेंगे तो हम करेंगे। वो अपना पल्ला अपने वरीय अधिकारियों पर ही थोप देते हैं और वो कुछ भी कहने से कतराते हैं। और जहां तक की स्थिति आप देख लीजिएगा कि जितनी भी इस तरह का स्थिति जो है, तो कहीं न कहीं लोगों में असंतोष की भावना पैदा करता है। उच्च अधिकारियों, पीडब्ल्यूडी अधिकारियों, चाहे राज्य लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों के द्वारा इस तरह के अनदेखी कहीं न कहीं लोगों के बीच असंतोष की भावना पैदा करता है। और जब देख लीजिए तो इस विषय पर अभी जितनी उसी एरिया से, उसी क्षेत्र से काफी जनप्रतिनिधि अधिकारियों के भी आवागमन होती है, लेकिन वो भी चुपचाप रहते हैं उस दिशा में कुछ कार्रवाई करने से या कुछ। बहुत शुक्रिया अशोक। देखिए, चुप्पी चारों तरफ है, चाहे जनप्रतिनिधियों की हो या अधिकारियों की हो, लेकिन इस चुप्पी का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। वो लोग जो है वो लगातार इसी सड़क और इसी अंडरपास से गुजरने को मजबूर हैं और हर पल हादसे का डर बना रहता है।